जो फ़ज़ाइल अमाल है, इसका शॉर्ट में एक हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें फ़ज़ाइल अमाल का जो तारुफ़ है, जो फ़ज़ाइल अमाल का इंट्रोडक्शन है, वो आपके सामने शॉर्ट में पेश करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने हमसे ये सवाल किया कि अफ़्फ़ू भाई, जो ये फ़ज़ाइल अमाल है, ये हमारे मस्जिद वाले पढ़ते हैं, और फ़ज़ाइल अमाल जो है ये कैसी किताब है, ये किन की किताब है, इसके राइटर कौन हैं, ये फ़ज़ाइल अमाल पढ़ना चाहिए कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्या इसमें सारी बातें बिल्कुल सही हैं, बरहक हैं, क्या हम सारी बातों को मान सकते हैं या नहीं, क्या सारे वाक़यात पे क्या हम ईमान अपना लाएं कि ना लाएं, आखिर इसका मामला क्या है फ़ज़ाइल अमाल का, अफ़्फ़ू भाई बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, फ़ज़ाइल अमाल का जो तारुफ़ है बिल्कुल शॉर्ट में आपके सामने पेश कर देते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो ये फ़ज़ाइल अमाल है, ये किताब एक्चुअल में क्या है। देखिए, हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं और हमारे लिए सिर्फ हुज्जत अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का फरमान, और इस फ़ज़ाइल अमाल में अल्लाह सुब्हान व तआला का जो कलाम है वो भी मौजूद है और अल्लाह के नबी का जो फरमान है वो भी मौजूद है। तो यानी कि इसमें मेरे भाई इस फ़ज़ाइल अमाल में आपको कुरान की आयतें मिलेंगी और इस फ़ज़ाइल अमाल में आपको जो अल्लाह के नबी की हदीसें हैं वो भी मिलेंगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो ये फ़ज़ाइल अमाल है ये 100% बिल्कुल गलत है, ये नहीं कह सकते। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, फ़ज़ाइल अमाल है तो इसमें कुरान की आयतें भी हैं, अल्लाह के नबी की हदीसें भी हैं, ठीक है। तो इसमें कुरान और हदीस की बातें भी हैं, जो 100 में खाली 5% बातें जो इसमें हैं वो है कुरान की आयतें और अल्लाह के नबी की सही हदीसें। बाकी जो 95% है इसमें ज़ईफ़ हदीसें हैं, मौजू हदीसें हैं, और कई तो ऐसी बातें हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लेकिन वो दुनिया की किसी हदीस में नहीं है, ना सही, ना ज़ईफ़, ना मौजू। मतलब कुल मिला के नबी के ऊपर जानते बूझते इसमें झूठ बांधा गया है। और आप और हम ये तमाम लोग जानते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 109, कि जो जानते बूझते अगर वो मुझ पर वो झूठ बांधता है तो वो समझ ले उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अब जो ये मौलाना साहब हैं, जो फ़ज़ाइल अमाल के जो राइटर हैं, इनका नाम है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, ये इस किताब के राइटर हैं। तो इस किताब में बेशक मैं ये मानता हूँ कि इसमें कुरान की आयतें भी हैं, इसमें अल्लाह के नबी का जो फरमान है, जो सही हदीस है वो भी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी कसरत से इसमें ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, मौजू हदीसें भी हैं, झूठे वाक़यात हैं, किस्से हैं, कहानी है मन गढ़ंत, जिसका दीन इस्लाम से, कुरान हदीस से लेना देना नहीं है। तो इस किताब को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक आम आदमी इसको ना पढ़े। आम आदमी अगर इसको पढ़ेगा फ़ज़ाइल अमाल को, तो हो सकता है कि भाई उसके जो अकायद हैं वो बिल्कुल मेरे पे गुमराही पे चले जाए, और हो सकता है वो अपने जो ईमान है उससे भी अपना हाथ धो बैठे। तो ये फ़ज़ाइल अमाल सिर्फ वो लोग पढ़ें जिनको कुरान और हदीस का बेसिक इल्म है, जो सही और मेरे भाई जो गलत है उसके बीच फ़र्क करना थोड़ा बहुत जानते हों। एक अनजान आदमी, एक भोला भाला आदमी, अगर वो ये फ़ज़ाइल अमाल अगर ये पढ़ता है, इसके जो झूठे जो वाक़यात हैं, किस्से कहानी हैं, और जो पीर बाबाओं, इमामों, बुज़ुर्गों के नाम के जो वाक़यात उतरे हुए हैं, अगर उसको पढ़ के अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर वो भी उन मेरे भाई बुज़ुर्गों की तरह बनने की कोशिश करता है, या जैसे इनके बुज़ुर्गों का जो अमल था, अकीदा था, वैसा अगर वो खुद का अकीदा बना लेता है, तो फिर अल्लाह ना करे वो इस्लाम से भी बाहर हो सकता है। तो ये बहुत ही जो ये किताब है, इसको मैं आम तौर पे बोलूँगा कि कोई भी जो बिल्कुल मेरे भाई कुरान हदीस से अनजान है, वो सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का जो कलाम है, कुरान है, उसको सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक एक बार समझ के पढ़े, और अल्लाह के नबी का जो फरमान है उसको पढ़े। और जब उसको मेरे भाई दीन का जो बेसिक इल्म है, जो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी अकायद हैं,
जब उसमें वो बिल्कुल मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, तब वो चाहे तो अपने शौक़ के लिए, तहकीक के लिए, मुताले के लिए वो फ़ज़ाइल अमाल पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई नया नया आदमी उठ के वो दीन सीखने की नीयत से अगर फ़ज़ाइल अमाल पढ़ता है, तब तो भैया लुटिया डूब गई। तो फ़ज़ाइल अमाल ये जो किताब है, इसमें मेरे भाई कुरान की आयतें भी हैं, सही हदीस भी हैं और ज़ईफ़ हदीस भी है, मौजू हदीस भी है, कहानी किस्से भी हैं, झूठे वाक़यात भी हैं, झूठी कहानी भी हैं। तो इस किताब को हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% बिल्कुल सही है और हर इसकी बातों पे ईमान लाना ज़रूरी है। ये जो फ़ज़ाइल अमाल हैं, इसका जो पहले का नाम था, इसको जो अभी चंद साल पहले जिस नाम से हम जानते थे, इसका नाम था तबलीगी निसाब और आज की तारीख में इसका नाम हो गया है फ़ज़ाइल अमाल। और इस किताब को सबसे ज़्यादा मोतबर जो हमारे देवबंदी और जो तबलीगी भाई हैं, जो जमात में जाते हैं 3 दिन की, 10 दिन की और 40 दिन की और 4 महीने की, वो जो तबलीगी भाई हैं, उन्होंने इस किताब को बिल्कुल फेमस किया है और उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। अब इसमें जो चैप्टर हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, और ये आपके सामने स्क्रीन पे है। और मेन मुद्दा इसमें क्या है कि देखिए, ये जो किताब है ना, ये ऐसी कंडीशन में लिखी गई है जिसमें जो राइटर है उनकी दिमागी हालत वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। यानी कि जो ये राइटर थे, ठीक है, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, जो देवबंदियों के तबलीगियों के शेखुल हदीस हैं, वो बेचारे दिमागी रूप से बीमार थे। उनको दिमागी भाई ये क्या हो गया था, मर्ज हो गया था। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि अफ़ू भाई आप तो हमारे जो अकाबिर हैं उनको माज़अल्लाह आप मतलब भाई पागल बनाए दे रहे हो, मेंटल बनाए दे रहे हो। नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ। ये किताब हमने नहीं छापी है, ये किताब मुझे खुद मेरे तबलीगी दोस्त ने दी है और ये छपी हुई है नाजिया, ये छपी हुई है नाजिया प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स और इसका जो एड्रेस है वो है ये लाल कुआं दिल्ली। तो ये दिल्ली से छपी हुई किताबें है ये फ़ज़ाइल अमाल। इसके छापने वाले कौन है भैया, देवबंदी लोग हैं, बेचने वाले देवबंदी लोग हैं, पढ़ने वाले देवबंदी लोग हैं और पढ़ाने वाले देवबंदी लोग हैं। अब इसमें जो बाब हैं वो अलग अलग बाब हैं, अलग अलग चैप्टर हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल कुरान हदीस से टकराती हैं या कुरान हदीस के बिल्कुल मेरे भाई खिलाफ हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने इमामों के नाम से झूठ बोले हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने जो पीर बाबा हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके नाम से फ़र्जी किस्से कहानी वाक़यात को उतार दिया है और कहाँ कहाँ पे इन्होंने अल्लाह सुब्हानो तआला की शान में तौहीन की है। उन सब का वीडियो इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द बना के आपके सामने इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। लेकिन आज का जो हमारा उन्वान है वो है फ़ज़ाइल अमाल का शॉर्ट तारुफ। तो तारुफ में हम आपको आज इंशाअल्लाह बता देते हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि अफ़ू खान ने जो हमारे शेखुल हदीस थे, ठीक है, जो हमारे अल्लामा थे फ़ज़ाइल अमाल के मोहम्मद ज़करिया साहब, जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल को मेरे भाई बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने मेरे भाई लिखा है, उनको अफ़ू खान ने माज़अल्लाह पागल बोल दिया। तो मैंने पागल नहीं बोला है, ये बात खुद उतरी हुई है और इसका हवाला आपके सामने है। ये है फ़ज़ाइल अमाल, इसका पेज जो है वो है 17 और इसमें जो तमहीद है उसमें जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने के बाद इसमें बीच में आपको पता चलेगा, जो मैं आपके सामने इंशाअल्लाह भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि सन 1357 हिजरी में एक मर्ज की वजह से यानी कि एक मतलब भाई वो रोग हो गया था, बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से चंद रोज के लिए दिमागी काम से रोक दिया गया। यानी कि डॉक्टर ने, जो फ़ज़ाइल अमाल के जो राइटर थे इनका नाम है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब, इनको खुद डॉक्टर ने इनको दिमागी काम करने से रोक दिया गया था। तो ये आगे लिखते हैं कि तो मुझे ख्याल हुआ कि इन खाली अय्याम को इस बाबरकत, अब सुनिएगा गौर से, इस बाबरकत मशगले में गुजार दूं कि अगर ये औराक पसंद खातिर ना हुए
तब भी मेरे ये खाली औकात को बेहतरीन और बाबरकत मशगला में ही गुजर ही जाएंगे। यानी कि अब मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट में। ये फ़ज़ाइल अमाल का जो तमहीद है, इसमें जो फ़ज़ाइल अमाल के राइटर हैं उनके ताल्लुक़ से बता दिया गया है कि सन 1357 हिजरी में जो राइटर था उनको एक हो गया था, उनको रोग हो गया था, दिमागी मर्ज हो गया था। तो डॉक्टर ने उनको दिमागी काम करने से रोक दिया गया था, लेकिन इन्होंने डॉक्टर की बात को ना माना और इन्होंने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और कहा कि यार मैं दिमागी काम अगर मैं ना करूं तो मेरा क्या होगा और मेरे पास इतना खाली टाइम है। तो इनको ख्याल हुआ, यानी कि इन्होंने सोचा कि जो ये खाली अय्याम है, यानी कि जो खाली भाई ये टाइम है, वक्त है, इसको मैं क्या करता हूँ, इस बाबरकत जो टाइम है उसमें मैं फ़ज़ाइल अमाल को भाई मैं लिख देता हूँ। तो ये फ़ज़ाइल अमाल जो मेरे भाई जो ये ज़करिया साहब हैं इन्होंने जो लिखी है वो उस कंडीशन में लिखी है जब आपकी दिमागी हालत ठीक बिल्कुल नहीं थी और डॉक्टर ने आपको दिमागी काम करने से रोक दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी फ़ज़ाइल अमाल में उतरा हुआ है। तो इसी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि जो राइटर थे फ़ज़ाइल अमाल के, उनका दिमाग जब मेरे भाई जहाँ जहाँ सही था उन्होंने वहाँ पे मेरे भाई जो अल्लाह का कलाम था उसकी आयतें दी, और जहाँ मेरे भाई उनका दिमाग बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था वहाँ पे उन्होंने अल्लाह के नबी की जो हदीसें थी जो बिल्कुल सेहत के एतबार से और सनद के एतबार से, मतन के एतबार से बिल्कुल सही थी, उसका हवाला दिया। लेकिन जहाँ जहाँ पे दिमाग उनका थोड़ा सा मतलब जो अपनी जो एरिया था, जगह था, वहाँ से हट गया, वहाँ पे उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए, जो कि इनके डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था कि दिमाग अपना इस्तेमाल ना करना, उन जगहों पे ठीक है ज़करिया साहब ने अपना दिमाग इस्तेमाल कर दिया, वो भी बिना डॉक्टर की राय के। और उसका अंजाम ये है कि आज इस जो फ़ज़ाइल अमाल है उसमें सिर्फ 5% बातें वो कुरान हदीस से साबित हैं, बाकी 95% यानी कि 100 में से 95% ये फ़ज़ाइल अमाल कुरान और हदीस और दीन इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। और ये मैं खाली ऐसे हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह इसके ऐसे ऐसे वाक़यात आपको बता दूंगा कि आप लोग खुद ही सोचेंगे कि इसका कुरान हदीस इजमा कयास इमामों से कोई लेना देना नहीं है। तो इंशाल्लाह आज का वीडियो मैं अपना यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये था फ़ज़ाइल अमाल का एक शॉर्ट में तारुफ। तो भाइयों, जो फ़ज़ाइल अमाल हैं वो सिर्फ वो भाई पढ़ें जिनको पहले से ही कुरान हदीस का बहुत ही अच्छा इल्म है, जो अहले सुन्नत अहले हदीस के मनहज पे हैं, जो अंधी तकलीद पीर बाबा बुजुर्गाने दीन के झूठे वाक़यात से बिल्कुल बरी हों, जो खालिस कुरान हदीस पे अमल करते हों और उसके तहकीक करते हों। वो अगर इस फ़ज़ाइल अमाल को पढ़ना चाहते हैं शौक़ के लिए, तहकीक के लिए, टाइम पास के लिए, तो वो बिल्कुल पढ़ें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो उससे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सी बातें हक हैं और कौन कौन सी बातें हैं। लेकिन अगर कोई नया इंसान इससे दीन सीखने के लिए अगर वो फ़ज़ाइल अमल अगर वो पढ़ता है, तो मेरे प्यारे भाई मुझे बहुत ही ये मजबूरी से कहना पड़ रहा है कि हो सकता है वो अपने ईमान से हाथ धो बैठे, क्योंकि इसमें बहुत ख़तरनाक अकायद हैं और इसमें खुलेआम अल्लाह की शान में तौहीन की गई है। इसमें मैं खुद इंशाअल्लाह अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो ये जो फ़ज़ाइल अमाल है ये है हमारे देवबंदी तबलीगी भाइयों की किताब। वो लोग इसको कुरान से ज़्यादा पढ़ते हैं और इसकी जो तालीम है उसको आम करते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसमें किसी के बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हक बात है वो मैंने बता दी है। बाकी फ़ज़ाइल अमाल इसमें क्या क्या मेरे भाई कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या तौहीन है, क्या क्या झूठे और मतलब भाई कहानियाँ किस्से हैं, वो इंशाल्लाह हमारे जो आने वाले टाइम में जो मतलब जो बातें हैं पार्ट्स हैं अपलोड होते रहेंगे फ़ज़ाइल अमाल पे। तो ये फ़ज़ाइल अमाल का ये छोटा सा तारुफ था। तो आप सभी लोग इस किताब को जहाँ पे भी देखें तो इसको मेरे भाई सावधानी से पढ़ें। इसकी हर एक बात को ये ना समझें अरे ये तो इस्लामी किताब है लो पढ़ लें सारी बातें सही लिखी होंगी। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि
इस्लामी किताब है फ़ज़ाइल अमाल और इसके शुरुआत में अगर मान लीजिए 5-10 कुरान की आयतें हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी फ़ज़ाइल अमाल ही बिल्कुल सही हो जाएगी, नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि फ़ज़ाइल अमाल अगर कोई पढ़ता है तो उसको पढ़ने दीजिए, बस उसको इतना कह दीजिए कि भाई पढ़ने से पहले थोड़ी सी मेरे भाई तहकीक कर लेना कि इसकी जो हर बात है वो सही है या नहीं। तो सामाइन इतना ही आपको कहना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।